आप देख रहे हैं KS न्यूज चैनल। मार्शल साथियों को नमस्कार। साथियों, आप सभी को पता है हम एक हफ्ते का समय था हमारी तरफ से उपराज्यपाल महामहिम जी द्वारा लिया गया था और एक हफ्ते का समय पूरा हो चुका है। आज बुधवार को वर्किंग डे के 8 दिन हो गए, बाकी 11 दिन हो चुके हैं आज। तो आप सभी साथियों को सच्चाई है वो बयां कर रहे हैं। हमने सोमवार को भी LG हाउस में जाके देखा था, जहाँ रिसेप्शन पे कि हमारा काम कहाँ तक हुआ है। तो जो सेक्रेटरी हैं, स्पेशल सेक्रेटरी हैं LG साहब की, उनके पास हमारा केस बताया गया कि वहाँ पर फाइल है और क्या प्रोसेस है क्या नहीं है उसके बारे में सूचना नहीं मिली है। उसके बाद हम दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जी के पास आए और यहाँ पे वह उपस्थित नहीं थे, कहीं 3 दिन का प्रोग्राम उनका चल रहा है, वहाँ थे। आज उनका प्रोग्राम ख़त्म हुआ है, आगे भी उनका शेड्यूल बुक है। ये हमारी बात फ़ोन पे हुई है उनसे और उन्होंने कहा है, श्रीमान वीरेंद्र सचदेवा जी ने, कि आप अभी शांति और धैर्य बना के रखें। इसमें थोड़ा सा समय लग रहा है लेकिन आपका काम हो रहा है, 101% हो रहा है और हमें भी पूरी उम्मीद है। तो अब साथियों, ये तो सच्चाई है जो आपको बयां करी है हमने। अब आप लोगों को लगता है कि हमारा काम अगर आगे नहीं हो रहा है, अगर आप विरोध करना चाहते हो तो हम भी तुम्हारे साथ खड़े हैं। अगर आपको किसी तरह से लग रहा है कि हमारा काम नहीं हो रहा है तो हम भी तुम्हारे साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। ये हमारे हक और रोजगार की लड़ाई है, रोजी रोटी की लड़ाई है और इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम दोनों सरकारों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, जो भी हमारे बीच में राजनीति हो रही है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो स्थिति है वो दयनीय स्थिति है। इसलिए सभी साथियों से हाथ जोड़ के निवेदन है, जो भी कदम उठाएंगे हम सब मिलजुल के हटा रहे हैं जो रोजगार के हित में है। इसीलिए जो भी कदम है वो सोच समझकर उठाएं। क्यों आपने देखा 5 तारीख को दिल्ली की सरकार LG साहब से और बीजेपी की सरकार दोनों मिलके LG साहब के पास एक नोटिफिकेशन हमारे लिए दिल्ली सिविल डिफेंस की रोजगार के लिए लेके जा रहे थे। उस बीच में क्या हुआ, हमारे कुछ साथी LG साहब को बहुत पहले से कुछ याद नहीं आया। हम मिलने भी जाते थे तो हमें मिलने नहीं दिया जाता था और LG साहब अचानक उनको याद आया सिविल डिफेंस का रोजगार और हमारे कुछ जवानों को बुलाए और 1 सप्ताह का टाइम दिया कि 1 सप्ताह में हम सभी का रोजगार, हम पक्का रोजगार देंगे और सुनिश्चित कर देंगे। तो हम सभी उनके इंतज़ार कर रहे थे, उनके आदेशों का इंतज़ार कर रहा था और आज 11वां दिन है। तो जो लोग LG साहब के पास गए थे उन लोगों से विनम्रतापूर्वक निवेदन कर रहे हैं, एक दिन आपके पास और है। इस एक दिन में अगर आपसे जवाब आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो कृपया हम सभी को अपने हाल पे छोड़ दें और दोबारा सिविल डिफेंस के संघर्ष के तरफ आप ना देखें। रोजगार आएगी तो आपके लिए भी आएगी, आप अपने घर में बैठ के देखिए कि रोजगार कैसे आता है। दोबारा खराब करने का कोशिश ना करें। हम संघर्ष करेंगे और जीतेंगे। रोजगार सबको जब तक दिला नहीं देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं दिनेश। साथियों, एक बात कहना चाहता हूं, जो मेरे साथी 5 तारीख को LG हाउस गए से उनसे हाथ जोड़ के धन्यवाद, बहुत आपने हमारे लिए बहुत कुछ करा। अब आपसे 1 दिन का समय मांगते हैं, अगर आप कुछ करा सकते हो तो करा दो, उसके बाद हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। आपने जो करना था वो कर लिया। 5 दिन का 6 दिन का हफ्ते भर का आपने समय मांगा था, वो टाइम ख़त्म हो चुका है। अब बाकी सब जय हिंद साथियों। जैसा कि अभी हमारे साथियों ने बताया, वही मैं बताना चाहती हूँ कि 5 तारीख को ये नहीं कहते कि चलो उन्होंने करा तो कोशिश अच्छी थी कि वहाँ पर गए थे LG साहब से मिलने, जो कि आज तक कभी नहीं मिले। 11 महीनों में आप लोगों को बुलाया, अच्छी बात है। आप रोजगार के लिए गए और मुझे जहाँ तक पता चल रहा है कि जो आप गए थे वो एज इट इज लगाने की सोच रहे हैं। तो जो एज इट इज लगाने की सोच रहे हैं वो हमारे हित में नहीं रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमारा संघर्ष दोबारा से अभी चालू रहेगा। मैं उन साथियों से जितने भी LG साहब के पास गए थे उनसे मैं यही कहना चाहूँगी, 1 दिन है आप लोगों के पास, 1 दिन में अगर कुछ कर सकते हो तो काम करा दीजिए, नहीं तो अन्यथा दोबारा से जो हमारा संघर्ष चालू हो रहा है और हम कर रहे हैं उसके बीच में अगर अब उनमें से